जय माँ दुर्गे जय माँ काली सीरा वाली भेजा बहाली। जय माँ दुर्गे जय माँ काली सीरा वाली भेजा बहाली। भूखा मंगल दू चढ़ाई जय संगम वाले बजरंग बली। कि कब से रही हम बेरोजगार सुनाए मोरे चाचा चौकीदार। कि सुनाए मोरे चाचा चौकीदार। हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथ में आप सभी लोग का दिल खोल के स्वागत है। और आज का सबसे अलग वीडियो सिर्फ ओनली फॉर 5 मिनट्स आप बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक नंबर आप किसी भी एग्ज़ाम में आप दीजिएगा तो उसमें मैथ में कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह का वीडियो आप यदि नहीं देखे होंगे तो आज देख लीजिए, आपका एक नंबर कंप्लीट हो जाएगा। मैं नित्यानंद सिंह और आपका मैथ में एक नंबर कंप्लीट ही एकदम कंप्लीट है। ठीक है, देखिए यहाँ से दिया हुआ है कितना, ये रूट अंदर है, रूट में यहाँ पर फिर यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, फिर रूट अंडर है, इसे है, फिर 12 है, फिर रूट अंडर है, फिर 12 है, फिर रूट अंडर है, फिर 12 है। ऐसा ही कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, कि यहाँ तक इन्फिनिटी तक जैसा कि लिखा हुआ है। तो इस सब मल्टीप्लाई में देखिए, इसके आगे कुछ नहीं है, सब मल्टीप्लाई में यदि आपका ऐसा यदि क्वेश्चन दे दे इसके अंदर कुछ भी रहेगा और ये इन्फिनिटी तक यदि जा रहा है तो समझिए कि इसका आंसर जो इसके अंदर में लिखा रहेगा वहीं इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। हमेशा ऐसा हम आपको ट्रिक बताएंगे कि समझिए किसी भी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन पर आप अप्लाई कर सकते हैं, 100% एकदम सत्य होगा। यहाँ से लेके जर्मनी से लेके इंग्लैंड तक लगाइए, अमेरिका तक पहुँच जाइए, लेकिन ये प्रोसेस गलत होने वाला नहीं है। इसको बनाइएगा तो 1 से 1.5 पेज में जाएगा। बट यहाँ पर ट्रिक इसका होता है कि इसके अंदर जितना रहेगा लेकिन मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तो इसका आंसर उसी के अंदर वाला हो जाता है। नहीं 12 है तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 12 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, तो बोलिएगा कि अच्छा इसके अंदर प्लस में अगर दे दिया तब क्या होगा, वैसा भी बतलाएंगे। अभी बने रहिएगा, थोड़ा सा खाली समय दीजिए, आपका देखिए 5 मिनट में बहुत कुछ कंप्लीट होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन तो आपको देखने में लगेगा कि वही वाला क्वेश्चन फिर आ गया, लेकिन ना दोस्तों, वैसा ये क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा सा अलग हट गए। सब कुछ यही था लेकिन वो इन्फिनिटी वाई से डॉट डॉट करके कहाँ तक था, इन्फिनिटी तक था। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें इन्फिनिटी तक नहीं दिया है, बस में 12 12 12 12 करते 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 ये रुक गया है। ये वो इन्फिनिटी तक था लेकिन ये इन्फिनिटी तक नहीं गया है, तो कहाँ तक गया है। तो देखिए 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5 रूट 6, ये 6 तक ही गया है। तो बात को आपको ध्यान से समझना होगा कि यदि हम रूट के अंदर में तरह मान लेते हैं कि x लिखते हैं बराबर, अगर यहाँ पर कोई संख्या मान लेते हैं कि अगर y है, तो यदि है रूट हटता है ना, अगर रूट कहीं पर हटता है तो मान लेते हैं कि 1/2 चलता है, किसका संगति, रूट का संगति। बट यहाँ पर थोड़ा सा बात को आपको समझना होगा कि अगर यहाँ पर रूट हटेगा तो इसका कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब ये रूट खत्म हो गया, इधर 1/2 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। ये थोड़ा सा बेसिक था, बात को समझना है। तो ऐसे ही अगर रूट को ही हटाते हैं तो इसके पावर कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो ऐसे ही बात को समझना है, एक रूट का 1/2 तो मतलब यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर भी 1/2, तो 2 को हो गया। तो ऐसा ही बढ़ेंगे। तो देखिए एकदम लास्ट के अंश से शुरू किया जाता है, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, 32 दूनी के कितना हो गया, 64। बात को ध्यान समझना है। तो यहाँ पर 12 इसके अंदर है ना, तब फिर 12 ही लिखेंगे, लेकिन कितना है 64, तो इसके नीचे है तरह 64 लिख देंगे। आज 64 से एक कम कितना होता है, 63 होता है। तो बस इसका आंसर यही वाला हो जाएगा। एक हमेशा कम करके लिखना है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर। देखिए ऐसा ही दिया, फिर से समझिए, बोलिएगा कैसे आ गया। रूट का मतलब होता है 1/2, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, 32 दूनी के 64। तो ये मतलब 12 दिया है, तो 12 के पावर यानी इसके नीचे में लिखेंगे 64 और ऊपर एक कम होता है, तो यानी 63 हो गया। तो 63/64 कौन में है, तो डी ऑप्शन में है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप अगर आएगा तो इन्फिनिटी तक दिया रहेगा, तो इसके अंदर वाला जब ऐसा दिया रहेगा जाके अगर रुक जाएगा, निश्चित रहेगा, श्योर रहेगा, तो आपको ऐसा ई वाला जो बताएं प्रोसेस लगाना है। क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर
वैसा ही क्वेश्चन अभी देखिए, तो यहाँ पर इन्फिनिटी तक नहीं गया, इसका मान पूछ रहा है कि कितना होगा, ये रुक गया है। तो अभी बताएं कि इसका मान कितना होता है 1/2। तो दो दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16। एक कर मतलब ये हुआ कि 1.9 दिया, तो 1.9 के पावर यानी दो दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16। तो यहाँ पर लिख देंगे 16 सॉरी यहाँ पर 16 लिख देंगे। बात को ध्यान समझिएगा, 1.9 के पावर कितना हो जाएगा 16, और 16 में से एक कम कितना हो गया 15। इसका आंसर यही वाला हो जाएगा। ठीक है, अभी बताए हैं आपको, बात को ध्यान समझना। इसके अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत मजेदार ट्रिक है अगला। ठीक है, ये दिया है कितना मतलब 125, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। देखिए आप कहिएगा इतना ही क्यों नहीं, पैटर्न पर क्वेश्चन देता है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कैसे सोल्व कर सकते हैं जल्दी से जल्दी में। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने को मिलता है यदि यहाँ पर कोई लगातार 10 गो संख्या रहे, कगो 10 गो संख्या लगातार है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, तभी ये लागू होगा। कहीं से आप उठा लीजिए 10 गो लगातार होना चाहिए। तो 100 पहला वाला लेंगे तो कितना है पहला वाला 125, कितना है 125। बात समझा, 125 में अपने मन से हमेशा 4 जोड़ देना है। कितना जोड़ देना है 4 जोड़ देना है। तो 4 जोड़िएगा तो कितना हो गया 1 2 अब 5 4 कितना हो गया 9, 100 हो गया 29, और लास्ट में हमें 5 को ठेका दे रहा है, यानी 4 को ऐड करना है, लास्ट में हमेशा 5 को रखना। कोई भी क्वेश्चन दुनिया का जाए तो 4 को जोड़ना है, आप 5 लास्ट में लगा देना है। आप जोड़ के देख सकते हैं कि इसका आंसर इतना ही आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 5वां नंबर। देखिए एक और क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है 30, 31, 32 कहाँ तक 39 तक गया है। 10 को लगातार संख्या इसको कह रहा है कि ऐड कर दीजिए। अभी बताएं कि अपने मन से यहाँ 4 को जोड़ दीजिए, यानी 4 सटा के अपनी 4 को जोड़ के आप 5 को सटा देना है। तो देखिए 30 और 4 कितना हो गया 34, इधर खाली 5 कर देना है, 345 आंसर। जब 10 को दिया रहेगा तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स तभी लगेगा, नहीं तो नहीं लग सकता है। इसका मान पूछ देगा। ये देखिए हम बताए हैं आपको, एक काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या के लिए डायरेक्ट वर्गमूल कभी नहीं निकाल सकते हैं। जैसे काल्पनिक का मतलब ये हो गया कि जैसे हम आपको कह देंगे यदि पक्षी होते तो आसमान में उड़ते। बात समझा, यदि आप पक्षी होते तो कहाँ उड़ते, आसमान में उड़ते। पक्षी तो है नहीं ना है, अगर रहते तो न उड़ते। तो उसी काल्पनिक संख्या होती है। कैसी संख्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का डायरेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता है। एक आयोटा नामक वैज्ञानिक आए थे, वो एक बात दिए हैं कि आई बराबर रूट में होता है जो -1 होता है। बात को इसको याद कर लेना है, आई स्क्वायर का जो मान होता है तो -1 होता है। कितना होता है, दो बात, आई का मान रूट में -1, आई स्क्वायर का मान -1 पूछ देता है कभी ऐसे ही, तो आपको बात को ध्यान समझना है। ठीक है, अब देखिए कैसे निकलेगा, माइनस है तो माइनस लगा दिए, -1 का वर्गमूल अभी बताए हैं कि आई होता है, गुणे 9 को है तरह लिख देते हैं 9, और गुणे रूट में अंडर माइनस है तरह 1 कर देते हैं। ठीक है, तो ई माइनस पहले से आई है तो आई कर देते हैं, 9 का वर्गमूल अब 3 हो जाएगा, आई इसका क्या होता है आई, फिर बराबर ये माइनस है तो माइनस है, आई में आई का गुणा करेंगे तो हो गया आई स्क्वायर, गुणे हो जाएगा 3। आप फिर देखिए आई स्क्वायर का -1 होता है तो माइनस पहले से, अब माइनस फिर कर देंगे 1 और गुणे 3, तो एक मतलब माइनस माइनस प्लस कितना हो गया आंसर 3 हो गया। कितना हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी नंबर। ऑप्शन करेक्ट कितना हो गया, सी नंबर। इसके अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। बोला है इफ ए एंड बी एंड सी आर द इंटीजर्स सच दैट ए बी सी डी, ये चारों नंबर कैसा नंबर है, तो इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर का मतलब यानी पूर्णांक संख्या होता है। क्या होता है, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में होती है संख्याएं, उसी को तो पूर्णांक संख्या नंबर कहते हैं। तो आप बात को ध्यान समझना है। क्वेश्चन का दिया है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन ध्यान से आपको बात को समझना है। क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है, अभी बताए हैं कि ए बी सी डी आर द इंटीजर सच दैट, तो इतना बराबर दिया है 1 में ए प्लस 1 में बी 1 में सी 1 में डी बराबर दिया है 29 में 154। देन ए बी सी डी का मान पूछ रहा है, ए है बी है, ए बी सी डी का मान आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ऐसा कैसा भी क्वेश्चन दे दे, इसका हम आपको ट्रिक बता देते हैं और आप जाकर ट्रिक की सहायता से समझ सकते हैं, कोई आपको दिक्कत आने वाला नहीं है। देखिए कैसा होता है इसका ट्रिक। अगर यदि क्वेश्चन दे दे कि 1 में ए प्लस मतलब ए प्लस 1 में फिर बी प्लस 1 में सी प्लस डी ऐसा करके दे दे, तो 154 को यहाँ पर लिखना है चुपचाप। कैसा भी क्वेश्चन दे, जितना बराबर में दिया रहेगा इसको 2 9 है तो इसको भाग देना है। तो देखिए तो 30 5 150 यानी 29 है, तो 5 बार में जाएगा तो 100 कितना हो गया 45।
घटा दीजिए तो बचा 9, कितना बचा 9। फिर 9 में यहाँ पर 29 से भाग दीजिए, तब फिर 9 तिरी 27, तो 27 यहाँ पर कितना हो गया 2 बचा। फिर 2 में 9 का भाग दीजिए, तो 4 दूनी के 8, शेषफल कितना बचेगा 1। देखिए इसको बोलेंगे हम लोग कि ए का मान है, ये 3 किसका मान हो गया बी का मान, ई सी का मान, हाई वाला जो इधर का होगा लास्ट वाला ई डी का मान होगा। सभी को जोड़ने के लिए बोला, जोड़ दीजिए। 5 6 5 3 8, 8 4 12, 12 हादू 14। इसका ऑप्शन ई द करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, देखिए ई वाला हो जाएगा डी, मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर से आपको बताते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन दे के पूछ देवे तो उसका एकदम ट्रिक है, एकदम बेसिक है ट्रिक, कि क्या करना है 154 यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर 29 लिख देना है, यहाँ पर 5 बार में जाएगा 145 आ रहा है, यहाँ पर हो जाएगा 9, 9 में फिर 29 का भाग देना है, फिर यहाँ पर 9 3 कितना हो गया 27, यहाँ पर 2 फिर भाग देना है 9 का, फिर यहाँ पर कितना 2 चौक के हो जाएगा 8, 1 बच गया। हाई 1 का मान, बी का मान, सी का मान, हाई यहाँ का डी का मान होता है, सभी को जोड़ के लिख दीजिए। ऐसा क्वेश्चन का यही नियम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आपको बनाना है घर से और कमेंट में करना है कि हाँ ये सही है कि गलत है। ठीक है, बात को ध्यान से सुनिएगा। 2 के पावर 3 के पावर यहाँ पर 4 है, ठीक है, बराबर यहाँ पर कर देते हैं। 2 के पावर यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, ध्यान से बात को समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर से देखिए, 2 के पावर 3 के पावर 4 बराबर, फिर 2 के पावर यहाँ पर ऐसे हो गया, 3 के पावर यहाँ पर भी हो गया 4। आपस आपको बताना है कि ये बात जो है ये बराबर है दोनों, क्या ये 2 के पावर 3 के पावर 4, ये 2 के पावर है तो घेर के 3 के पावर 4 है, तो ये आपस में बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। ठीक है, आपको अलग अलग करके बतलाना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसा ही मतलब ट्रिक के साथ अगले क्वेश्चन में। तब से के लिए ये आपको रिवीजन कीजिए, और 1 चैप्टर मतलब 1 नंबर का तो आपको एकदम प्रैक्टिस हो गया, और आपको किसी भी एग्जाम में ऐसा आएगा तो क्वेश्चन आप बना सकते हैं। लेकिन एक बात और थोड़ा सा देख लीजिए, ये जैसे था यहाँ पर दिए थे 12 दिए थे, फिर कौची दिए थे, मतलब सब में कौची में था, यहाँ पर भी 12 था, यहाँ पर भी 12 था, फिर यहाँ पर भी 12 था, और ये डॉट डॉट कहाँ तक था, इन्फिनिटी तक था। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब थोड़ा सा आपको बात को ध्यान से समझना है, क्या ध्यान से समझना होगा कि यदि अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे देगा तब क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस का सब चिन्ह दे देगा, तब क्या होगा। इसका आंसर ऐसा अगर इन्फिनिटी तो दे दिया, आप पूछ दिया, तब 12 को तोड़ते हैं 2 भाग में। ऐसा तोड़ना है कि जिसका कॉमन डिफरेंस 2 1 आ जाए। तो देखिए, तो इसको 3 गुणे 4 में तोड़ सकते हैं, और एक 6 गुणे 2 में हो सकता है। तो इसका देखिए, तो दोनों का डिफरेंस कितना रहा है, 4 का रहा है, लेकिन इसका डिफरेंस 1 का रहा है। 1 का मतलब कि ऊपर वाला सही है, कितना वाला सही था। फिर से देखिए क्वेश्चन को लिख देते हैं, यहाँ पर 12 प्लस √12 प्लस फिर √12 प्लस, ऐसा ही डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक गया है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसको क भाग में तोड़ना है। आपको बात को ध्यान से समझना है कि इसको 2 भाग में तोड़ना है। इसको 2 भाग में, तो ये 3 गुणे कितना हो गया 4, कितना हो गया 3 गुणे 4। इसका डिफरेंस हमेशा 1 होना चाहिए। 6 गुणे 2 ही बार होता है, लेकिन डिफरेंस उसमें 4 हो जाएगा तो उसको नहीं लगे। प्लस में यदि रहेगा तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। और अगर कहिएगा कि यहीं पर माइनस रहता तब क्या होता, तो ये छोटा वाला आंसर हो जाता। ठीक है, अगर कोई भी रहेगा, यहाँ पर रहेगा, अगर मान लो 20 कर देते हैं, ठीक है, 20 सब में रहेगा, तो 20 को 2 भाग में तोड़िए, 4 गुणे 5, प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला, और माइनस में रहेगा तो छोटा वाला आंसर। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एक और हम बतलाएंगे वीडियो में, और उस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आपको इसको लाइक शेयर कमेंट करना, जो होमवर्क में दिए तो उसको बना लेना है।